हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे। देखो 1 एंड 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो कहते हैं कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स, मतलब कि तुम एक ऐसा मैट्रिक्स बनाओ जिसमें 2 रो रहे 2 कॉलम रहे। आई क्या रिप्रेजेंट करता है? आई तुम्हारा रो रिप्रेजेंट करता है, जे तुम्हारा कॉलम रिप्रेजेंट करता है, और 2x2 जो इसमें फर्स्ट में आई रहता है, मतलब कि रो रहता है, सेकंड में जो इंटू का बगल वाला जो है वो तुम्हारा कॉलम रिप्रेजेंट करता है। तो एलिमेंट डिफाइन होता है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, इससे एलिमेंट डिफाइन होता है। देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है, तुम एक रफ तुम मैट्रिक्स बना लो। तुम एक सिंपली रफ मैट्रिक्स बना लो। उस रफ मैट्रिक्स के विद द हेल्प ऑफ दिस रफ मैट्रिक्स तुम एग्जैक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो तुम क्या करोगे, बुक में क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास 2 रो है 2 कॉलम है। सबसे पहले हम लोग रो को फिलअप करते हैं। फर्स्ट रो, देखो ये फर्स्ट रो क्या होता है, इधर वाला हम इसको 8 से लिख देते हैं और ये कॉलम, ठीक है। ये रो है ये कॉलम है, तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, इसलिए इसको हम 1 लिखे हैं। देखो आई रो का जो नंबर रहता है वो फर्स्ट में लिखा जाता है, इसलिए फर्स्ट। एंड देन ये फर्स्ट रो है, ये भी फर्स्ट, ठीक है, ये भी फर्स्ट रो में आ रहा है। अब देखो हम सेकंड रो लिखते हैं, सेकंड रो एंड देन उस साइड जाते हैं, ये भी सेकंड रो में आ रहा है। चलो अब क्या करोगे, देखो ये फर्स्ट रो है और ये किस कॉलम में आ रहा है, ये फर्स्ट रो का ये फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। अब इसको वर्टिकली नोटिस करो, नोटिस इट वर्टिकली। तो ये फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, अब ये सेकंड कॉलम में आ रहा है। देखो सेकंड कॉलम में आ रहा है कि नहीं, सेकंड कॉलम इजीली हो गया ये चीज। अब तुमको ये रफ फिगर पता है कि देखो जब भी तुम क्वेश्चन बनाओगे, चाहे तुम आर एस अग्रवाल से बनाओ, आर शर्मा बनाओ, किसी भी चीज से बनाओ, सबसे पहले रफ फिगर बना लेना। अब हम लोग एलिमेंट लिखते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। तुम कैसे बनाओगे, चलो हम इस एलिमेंट को सबसे पहले लिख रहे हैं। तो फर्स्ट देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम एलिमेंट क्या होगा, इसमें क्या होगा कि आई इज इक्वल टू भी 1 होगा एंड देन जे इज इक्वल टू भी 1 होगा। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, इसमें क्या होगा, दोनों 1 के प्लेस पे आ रहा है, तो आई जे का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 का, तो आई का वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। अब देखो 2 का होल स्क्वायर 4 बाई 2, तो 4 बाई 2। तो a11 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2। हम इसको यहाँ पे कहीं लिख देते हैं, a11 का वैल्यू आ रहा है 2। देखो तुमको जो भी इसमें से लग रहा है तुमको नोट कर लेना चाहिए, नोट कर लो, फिर हम लोग a12 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। नोट कर लिए, चलो हम इसको इरेज करते हैं। तो देखो अब कौन सा होगा, अब हम लोग आई जे का वैल्यू क्या नोट करेंगे, अब हम इसको लिख रहे हैं। इसमें क्या होगा, हम देखो सबसे पहले जो रो है उसका वैल्यू 1 है, क्योंकि फर्स्ट रो का एलिमेंट है, तो आई इंटू जे ना, आई इंटू जे, ठीक है। तो रो का वैल्यू तो 1 ही रह जाएगा क्योंकि फर्स्ट रो का एलिमेंट लिख रहे हैं। अब जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, जे क्या है, कॉलम में, तो काउंट करो किस कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट एंड देन सेकंड, ये सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो सिंपली इसका वैल्यू तुम 2 कर दो, समझ रहे हो। अब चलो क्वेश्चन तुम्हारा कहता है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, तो आई का वैल्यू 1 है प्लस 2 है
इसका होल स्क्वायर बाई 2। तो क्या करोगे, 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9/2। समझ रहे हो ना, A12 का वैल्यू 9/2 है। चलो ये हो गया, नोट कर लो इसको। मेरा चौक ही गिर जाता है। नोट कर लिया। चलो अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, 821 का वैल्यू। अब हम लोग कौन मतलब सेकंड रो पे आ रहे हैं। तो देखो सेकंड रो पे आई का वैल्यू क्या जाएगा, आई का वैल्यू 2 जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग सेकंड रो का वैल्यू निकाल रहे हैं। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो जे का वैल्यू 1 होगा। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम जे का वैल्यू 1 होगा। अब सिंपली तुम यहाँ पे वैल्यू पुट करो। आई का वैल्यू 2 है, जे का वैल्यू 1 है, होल स्क्वायर बाई 2, 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9/2। तो तुम यहाँ पे लिखोगे 821 का वैल्यू 9/2 है। नोट कर लो इसको इतना। नोट कर लिए। चलो अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग सेकंड रो का सेकंड कॉलम का वैल्यू निकालेंगे। सेकंड रो तो आई का वैल्यू तो 2 होगा, सेकंड कॉलम आई जे का वैल्यू भी 2 होगा। तो वैल्यू होगा 2 + 2/2 का होल स्क्वायर, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 4 का होल स्क्वायर 16/2 8, 8 2 2 = 8। देखो अब ये जो तुम इस तरीके से लिखे हो, हम लोग सबका वैल्यू अपडेट कर लिए। बस जैसे जैसे वैल्यू हम आंसर पुट करते जाओ। लिख लो इतने, फिर रेस करते हैं। समझ में तो आ रहा है ना। चलो अब बस हम लोगों को वैल्यू पुट करना है। फर्स्ट A11 2 है, A12 9/2 है, एंड देन A21 भी 9/2 है। इरेज हो गया वहां पे, 9/2 है, A22 8 है। सो दिस इज योर आंसर। ये तुम्हारा आंसर है, तुम इसको नोट कर लो। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा कहता है, AIJ I/J है, ठीक है। चलो इस पे हम लोग जाएंगे। नोट कर लो इतना, तब तक हम चौक निकाल लेते हैं। नोट कर लिया, मिरेस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो ये फिगर है ना, इसको सही छोड़ देता है। क्योंकि इससे बनाने में काफी इजी हो जाता है। पहले चौक निकाल लेते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है AIJ का जो वैल्यू डिफाइंड है वो I/J पे वैल्यू डिफाइंड है। अब हम लोग A11 का वैल्यू निकालेंगे, मतलब कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। कैसे होगा, A11 तो वैल्यू क्या पुट करोगे, फर्स्ट रो एंड देन फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो I रो J कॉलम, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तुम क्या करोगे, फर्स्ट रो आई का वैल्यू कितना, आई किसको करते हैं हम लोग, रो को, तो रो किसमें हम लोग फर्स्ट रो का जिक्र कर रहे हैं, आई का वैल्यू 1 जाएगा। अब कॉलम कौन सा आ रहा है, फर्स्ट रो का सेकंड, देखो ये रो है ये कॉलम है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम में कौन सा जाएगा, सेकंड कॉलम का वैल्यू तुम क्या पुट करोगे 2, क्योंकि सेकंड पे आ रहा है, तो 1/2। अब हम लोग आते हैं सेकंड रो पे, देखो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो में क्या जाएगा, सेकंड रो, दिस इज योर, आई थिंक सॉरी, दिस इज योर सेकंड रो एंड दिस इज योर फर्स्ट कॉलम। तो आई का वैल्यू क्या है 2, क्योंकि सेकंड रो है, आई का वैल्यू 2 पुट कर दो, कौन सा कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, तो 1, ऑब्टेन्ड वैल्यू होगा 2। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम A22, सेकंड रो कहाँ गया, सॉरी आई थिंक, हाँ आई का वैल्यू 2 होगा और सेकंड कॉलम जे का वैल्यू भी 2 होगा, ये हो गया। अब ये जो तुम वैल्यू, चार जो वैल्यू ऑब्टेन्ड की उसको इस जगह पे पुट कर दो सिंपली, देखो हम इसको रेस करते हैं, देखो A11 देखो जिस ऑर्डर में है ना ये रफ फिगर, उसी ऑर्डर में तुम पुट करना वैल्यू, तो पूरा नंबर 0 मिलेगा, काट देंगे एग्जामिनर। A12 1/2, A21 का वैल्यू 2 है एंड देन A22 का वैल्यू 1 है, तुम इसको नोट कर लो। नोट कर लिए, चलो अब इसको रेस करते हैं। अब इसी का थर्ड नंबर पे, इसी का थर्ड नंबर, इसमें जो मैट्रिक्स डिफाइन होता है थर्ड नंबर पे, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2, इस पर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2 पर तुम्हारा मैट्रिक्स डिफाइन होगा, मतलब कि तुम्हारा एलिमेंट्स तुम्हारा ऑब्टेंड होगा। इस हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींच देते हैं। क्या करोगे कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, मतलब कि A11 को हम लोगों को निकालना है, A11 तो कैसे होगा, सबसे पहले आई क्या डिफाइन करता है, रो, तो रो का वैल्यू क्या है, तुम फर्स्ट कॉलम रो को जा रहे हो तो 1 होगा रो का वैल्यू, तो 1 प्लस 2 इंटू जे क्या डिफाइन करता है, कॉलम, तुम किस कॉलम पे की बात कर रहे हो, फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाई 2, इसका वैल्यू कितना होगा, देखो 2 प्लस 1 3 का होल स्क्वायर 9/2। चलो अब हम लोग फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, देखो फर्स्ट रो का वैल्यू कितना होगा 1, फर्स्ट रो का वैल्यू कितना होगा, फर्स्ट रो का वैल्यू 1 होगा एंड देन 2 इंटू जे का वैल्यू तुम क्या पुट कर रहे हो, हम लोग सेकेंड कॉलम की बात कर रहे हैं ना, सेकेंड कॉलम की हम लोग एलिमेंट के जिक्र कर रहे हैं, तो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर एंड देन बाई 2, वैल्यू ऑब्टेन करो, 2 इंटू 2 क्या होगा 4 प्लस 1 5 का होल स्क्वायर 25/2। देखो तुम लोग को इतना मतलब शॉर्ट में बता दे रहे हैं, लेकिन तो देखो 25/2, पहले इतना नोट कर लो, कहीं पे इसको हम लिख लेते हैं, A11 9/2, A12 25/2,
देखो हम इसको इरेज करते हैं। एक मिनट। अब क्या, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड देन फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा, सेकंड रो आई का वैल्यू 2 जाएगा क्योंकि हम लोग सेकंड रो की जिक्र कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1, फर्स्ट कॉलम में क्या जाएगा, जे का वैल्यू क्या जाएगा 1, क्योंकि हम फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट की बात कर रहे हैं, का होल स्क्वायर बाय 2, एलिमेंट कितना आएगा 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 का वैल्यू कितना आएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2। देखो तुम लोग को तो इतना शॉर्ट कर देता है ना कि एज का प्लस इतना का वैल्यू इतना आएगा, उसको स्क्वायरिंग करें, लेकिन जो 8 वाला है ना उन लोगों के लिए पूरा हम करके दिखलाते हैं ताकि उन लोगों को दिक्कत ना हो, जो अगर बेसिक समझ में नहीं आता तो उन लोग को समझ में आ जाए। 8, ठीक है, समझ लो ना, 16 को 2 से कटे हैं तो 8 आएगा, तो 8 to 1 का वैल्यू 8 है। अब सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 8 to 2, 8 to 2, तो कैसे तुम सॉल्व करोगे, 2 प्लस, क्योंकि हम लोग सेकंड रो सेकंड कॉलम के जिक्र कर रहे हैं इसलिए इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 4, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 बटे 2, 18 दूनी 36 होता है, देखो हम डायरेक्ट कर देते हैं। 8 to 2 का वैल्यू 18 आ रहा है। देखो इतना नोट कर लो तुम पहले, नोट कर लिए। अब बस ये जो वैल्यू है उस वैल्यू को पुट कर देना, तो हम यहाँ पे सीरियस करते हैं। देखो मैट्रिक्स हो थोड़ा गंदा हो जा रहा है क्या, बोर्ड एक्चुअली मेरे पास छोटा है इसलिए, बड़ा रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर कहोगे बड़ा बोर्ड भी आ जाएगा। A11 9/2, A12 25/2, A21 8, A22 18। चलो ये तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इसको नोट कर लो। नोट कर लिया, अब इसको पूरा इरेज करते हैं। अब कहता है कि कंस्ट्रक्ट ए 3 into 4 मैट्रिक्स, मतलब कि तुम एक ऐसा मैट्रिक्स बनाओ जिसका 3 I into J, मतलब कि 3 रो रहे 4 कॉलम रहे, 3 रो 4 कॉलम, और इसका जो वैल्यू ऑब्टेंड होगा -3I + J से वैल्यू ऑब्टेंड हो। अच्छा इसको मैं एक पे छोड़ दो, काफ़ी गर्मी हमको लग रहा है। अपकमिंग वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर देंगे।